नमस्कार साथियों। रेलवे ग्रुप डी की जो नई वैकेंसी आई है उसका यदि आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो उससे पहले जोन सिलेक्शन को लेकर आप लोग काफ़ी कंफ्यूज होंगे। कई तरह के दिमाग में जो है वो बातें आ रही होंगी। यूट्यूबर का आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, अलग अलग चीज़ें उनके द्वारा बताई गई होंगी, तो आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो गए होंगे। और जोन सिलेक्शन तो काफ़ी ज़रूरी है ही, क्योंकि किसी किसी जोन में जो है वो 5 नंबर कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है तो किसी में 5 से 6 नंबर कम जाता है, और यहाँ तो पॉइंट से लड़के छट जाते हैं। तो जोन सिलेक्शन तो काफ़ी ज़रूरी है। तो भाई आखिर किस जोन से फॉर्म फिलअप करें, ये तो सवाल मन में आएगा ही ना। हम भी फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो हमारे भी दिमाग में ये आया था, आप भी करोगे आपके दिमाग में भी आएगा। तो चलिए, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए। जोन सिलेक्शन में आपकी जो सहायता है वो काफ़ी हद तक मैं आपका कर दूंगा। आप चुपचाप इस वीडियो को देखने के बाद अपना जोन सिलेक्शन जो है वो अपने आप ही कर लोगे, किसी से आपको कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यदि आप रेलवे ग्रुप डी का सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं और यदि रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो इन सभी बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैथ और रीजनिंग के लिए किरण पब्लिकेशन का ये PYQ हो गया। मैथ का इन्होंने 10,000 प्लस सवालों का जो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज कंपाइल किया है। वैसे ही रीजनिंग में इन्होंने 8700 प्लस जो क्वेश्चन है चैप्टर वाइज और टाइप वाइज कंपाइल किया है। तो मैथ और रीजनिंग में तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने पहले से एक बार भी अगर पढ़ा होगा तो चुपचाप आप PYQ लगाइएगा, तो इन सारे बुक को आप फॉलो कर सकते हो। वही अगर साइंस का बात किया जाए तो साइंस जो है वो काफ़ी डीप में सवाल पूछा जाता है रेलवे ग्रुप डी में, तो उसके लिए एक अच्छी बेसिक बुक होना ज़रूरी है। तो स्क्रीन पर दिखाए गए इस बेसिक बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। ये भी किरण पब्लिकेशन का जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान का बुक है, और ये जितने भी बुक हैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी जगह। और अगर आप PYQ लगाना चाहते हो जनरल साइंस का तो इस बुक को आप लोग फॉलो कर सकते हो। बाकी जीके के लिए आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स मैंने आपको पहले भी बताया था, एक ईयरली मैगजीन लीजिएगा, उसको आप रट डालिएगा। और जीके में जो मैं आपको मैराथन वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके सब रहेगा, उसको पढ़ लीजिएगा। वहाँ से 90 to 95% सवाल लड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेफ जोन के बारे में कि सेफ जोन जो है वो आपका कौन सा रहने वाला है। तो उससे पहले मैं आपको एक जो है वो आपका डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछेंगे ही पूछेंगे कि जो सर फॉर्म फिलअप है, यदि हम किसी जोन से करते हैं तो क्या मेरा एग्ज़ाम उसी जोन में पड़ेगा, यानी एग्ज़ाम देने मुझे वही जाना पड़ेगा? तो इसका सीधा सा जवाब है भैया नहीं। इसका सीधा सा जवाब है नहीं। यानी यदि आप कोलकाता जोन में फॉर्म फिलअप कर रहे हो RRB कोलकाता से, तो आपको एग्ज़ाम देने कोलकाता नहीं जाना है। तो कहाँ जाना है? तो आपका जो नज़दीकी सेंटर होगा, आपने एड्रेस दिया होगा फॉर्म फिलअप करते समय, या आप अभी फॉर्म फिलअप करोगे तो दोगे, तो उसी के इर्द गिर्द जो है आपका जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। एग्ज़ाम जब आपका निकल जाएगा CBT, तो उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है जैसे फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, और बाकी ज्वाइनिंग तो होगा ही उस जोन में, तो वो जो है वो आपके जोन में जिस जहाँ से आपने फॉर्म भरा है वहाँ आपको करना होगा। तो आई होप आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि ये जो फॉर्म फिलअप है वो 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक फिलअप होगा। इसलिए आपको अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है। जितना जल्दी से जल्दी जो है वो आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। बाद में हो सकता है कि सर्वर डाउन हो, कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसका इंतजार आपको नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं जोन सिलेक्शन के बारे में भाई। तो देखिए, मैं आपको कुछ डाटा दिखा देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा कि आपको क्या सोचना चाहिए। जोन सेलेक्ट तो अपने ही से करना चाहिए। यदि मैं आपको बोल दूं कि ये सिलेक्ट कर दो तो वहाँ का कट ऑफ ज़्यादा चल जाएगा, तो ऐसा कोई रिस्क लेता भी नहीं है, और आपको भी रिस्क नहीं लेना है। आप खुद के माइंड से ये सारी चीज़ें सोचना है। मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, और हालांकि अंत में तो मैं आपको डेंजर जोन और सेफ जोन कुछ लिस्ट आपको बता दूंगा, लेकिन फिर भी ये चीज़ें जो हैं वो टोटली डिपेंड आप पे करता है, क्योंकि आप तैयारी करोगे, आप खुद का कंडीशन जानते हो, क्या सोचना है क्या करना है, सारी चीज़ें लेकिन मैं आपको बता दूंगा, आपका हेल्प कर दूंगा। तो ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये 2019 की जो है वो कट ऑफ है। उस समय RRC जो है वो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के नाम से जाना जाता था, और इस बार RRB है। कुछ खास अंतर नहीं है, यहाँ मैंने RRC भी लिख दिया है पिछली बार का, और इस बार RRB जो है वो भी लिख दिया है। और ये जो है वो पिछली बार की वैकेंसी है, 2019 की वैकेंसी है, और ये इस बार की वैकेंसी है, और ये कट ऑफ रह गया। तो यदि अगर बात की जाए कट ऑफ के अनुसार, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि किसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा गया था, उसके बाद ऐसे करते करते यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में ये मैंने लिखा है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए दिल्ली का, NR दिल्ली का, यानी जो RRB चंडीगढ़ है, उसका कट ऑफ गया था 70.98।
सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया था और उस पर वैकेंसी भी अच्छी खासी थी, 13,153 वैकेंसी थी। और इस बार जो वैकेंसी है वो मात्र 4,785 वैकेंसी है, यानी मानकर चलो कि इस बार से लगभग 3 गुना वहाँ वैकेंसी ज़्यादा था पिछली बार। अगर बात किया जाए अगला है वो आपको कोलकाता है, यानी आरआरबी रांची, SER कोलकाता। तो पिछली बार कट ऑफ गया था 70.64। उस बार वैकेंसी 10,873 वैकेंसी थी, इस बार मात्र 1,044 वैकेंसी है। यानी आप देख रहे हो 9 से 10 गुना जो है वो वैकेंसी पिछली बार ज़्यादा थी, इस बार 9 से 10 गुना वैकेंसी कम है। तो ये तो खतरनाक बोर्ड है भाई, ये रांची बोर्ड इस बार जो है वो खतरनाक बोर्ड है, ठीक ना। ये चीज़ आपको समझ में आ भी रहा होगा, आप यहाँ से समझ भी सकते हो कि इस बार वैकेंसी कितना कम है, कट ऑफ कितना गया था ज़्यादा। ये सारी चीज़ें आपके सामने डाटा अवेलेबल है। और वही अगर बात की जाए आपको कोलकाता बोर्ड का, यानी ER कोलकाता, यानी ईस्टर्न रेलवे और कोलकाता की बात की जाए, तो पिछली बार जो है वो कट ऑफ 69.60 गया था और उस बार वैकेंसी जो था वो 4,914 था। इस बार जो वैकेंसी है वो आपको 1,817 वैकेंसी है। तो लगभग जो है वो 3 गुना वैकेंसी जो है वो इस बार कम हुई है आपको ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में। अगर बात किया जाए नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर में, तो उस समय कट ऑफ गया था आपको 69, यानी 69 नंबर जो है वो कट ऑफ गया था। और ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ना, ये आपको फिजिकल के लिए कट ऑफ है, फिजिकल के लिए कट ऑफ है। फिजिकल के लिए आपको पता ही है कि 3 गुना वैकेंसी का बुलाया जाता है, तो फिर फिजिकल पास होने के बाद ये जो फाइनल मेरिट का कट ऑफ होता है इससे 2-4 नंबर ज़्यादा ही जाता है। तो इस बात को अभी आपको ध्यान देना होगा। तो गोरखपुर में पिछली बार जो वैकेंसी था वो 4,000 के करीब था और इस बार जो वैकेंसी है वो 1,370 वैकेंसी है। अगर बात की जाए जयपुर यानी आरआरबी अजमेर का, तो 68.32 जो है वो पिछली बार जो है वो कट ऑफ गया था। वैकेंसी जो था वो 5,249 था। इस बार जो वैकेंसी है 1,433 वैकेंसी है। आगे बात करते हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे जो भुवनेश्वर है, इसकी अगर बात की जाए तो 66.49 जो है वो आपको कट ऑफ गया था। पिछली बार जो वैकेंसी था 2,555 था, इस बार जो मात्र वैकेंसी है वो 964 वैकेंसी है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है हमारा जोन है वो NCR प्रयागराज यानी इलाहाबाद, जिसका पिछली बार कट ऑफ 66.48 गया था। पिछली बार वैकेंसी 4,730 था, इस बार वैकेंसी भी 2,020 है, यानी ज़्यादा वैकेंसी कम नहीं है, दोगुना आपको मानकर चल सकते हो कि पिछली बार वैकेंसी इससे ज़्यादा था, ठीक ना। पिछली बार क्या हुआ था कि प्रयागराज को डेंजर जोन समझकर लड़के ने फॉर्म फिलअप ज़्यादा नहीं किए थे, इस वजह से इसका जो कट ऑफ है वो 7वां नंबर पर है। नहीं तो ये जो प्रयागराज, पटना, ये सब जो बोर्ड है ना, गोरखपुर, ये सब डेंजर जोन में आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग मैं आपको बताऊंगा, पहले एक बार डाटा आप लोग देख लो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगला है कि आपको SWR हुबली यानी बेंगलोर, आरआरबी बेंगलोर का, तो पिछले बार कट ऑफ 66.32 गया था। वैकेंसी जो था वो 7,167 था और इस बार जो वैकेंसी है 503 है। 503 ये सबसे खतरनाक जोन है, ठीक। बात करते हैं अगला ECR हाजीपुर यानी आरआरबी पटना है, इस बार तो 66.20 कट ऑफ गया था और पिछली बार वैकेंसी जो था वो 3,563 था। इस बार जो वैकेंसी है वो 1,251 है। वही अगर WCR जबलपुर का बात किया जाए यानी आरआरबी भोपाल का, तो पिछली बार 65.87 कट ऑफ गया था, 4,019 वैकेंसी थी। इस बार भी वैकेंसी जो है वो 1,614 वैकेंसी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है CR मुंबई। कौन सी भाई? सेंट्रल रेलवे मुंबई जो है वो उसका जो है वो कट ऑफ 64.10 गया था। वैकेंसी जो थी वो 9,345 थी। इस बार वैकेंसी आपको 3,244 है, यानी ये अच्छा खासा जो है वो जोन है। उसके बाद अगर वेस्टर्न रेलवे मुंबई का बात की जाए, यानी इस बार अहमदाबाद जो डिवीजन है बोर्ड है, वो 62.67 पिछले बार कट ऑफ गया था यानी 2019 में। वैकेंसी 10,734 थी। इस बार भी वैकेंसी मानकर चलिए कि बाकी के कंपेयर अगर कीजिएगा तो ठीक ठाक है, 4,672 वैकेंसी है। उसके बाद अगर बात की जाए SR चेन्नई यानी जो साउथ के रेलवे हैं, उसके चेन्नई की अगर बात की जाए आरआरबी चेन्नई का, तो 60.95 कट ऑफ गया था। वैकेंसी जो था 9,579 था, यानी 9,579 वैकेंसी थी। इस बार जो वैकेंसी है वो 2,694 है। वही अगर बात की जाए नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी का, तो मात्र 60.31 कट ऑफ गया था। वैकेंसी जो था 2,894 था और लगभग इतनी ही वैकेंसी इस बार भी है, 2,048 वैकेंसी लगभग बराबर है। अगर वही बात की जाए बिलासपुर का, तो 60.16 कट ऑफ गया था। वैकेंसी लगभग दोनों समय बराबर ही है, 200-300 का अंतर है। और वही सिकंदराबाद का बात किया जाए तो सबसे कम कट ऑफ 2019 में गया था, 9,328 वैकेंसी थी, लेकिन इस बार जो है वो वैकेंसी 1,642 वैकेंसी है, ठीक। पिछली बार जो था वो 2019 में वैकेंसी बहुत ज़्यादा था, 1,00,000 प्लस वैकेंसी था और इस बार मात्र 32,438 वैकेंसी है। तो लगभग 3 गुना जो है वो आपका वैकेंसी कम हुआ है। तो ये काफ़ी जो है वो कट ऑफ में आपको डिफरेंट मिलेगा। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ भाई कि आपको क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। सारे डाटा आपने देख लिया होगा, ये सारे डाटा आपने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए अगर आपको बाद में इसका एनालिसिस करना है तो। अब देखिए, आपको जोन सिलेक्शन कैसे करना है इसका मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। देखिए, कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिनके दिमाग में बस ये होता है कि भैया हमको कैसे भी करके बस नौकरी ले लेना है, एक
नौकरी लग जाए तो फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी का धब्बा है वो हट जाए, किसी किसी के दिमाग में होता है। लेकिन यदि आप एक एंगल से इसको देखोगे तो ये सही भी है, सही भी है। आजकल के जो बेरोजगारी का दौर है उसको अगर आप देखोगे तो सही भी है। लेकिन ऐसा होता है ना कि रिजल्ट होने के बाद, नौकरी लगने के बाद, जॉब लगने के बाद लड़के अगर घर से बहुत दूर चले जाते हैं, काफ़ी दूर चले जाते हैं, तो पछताने लगते हैं। वही लगता है कि काश मैंने थोड़ा मेहनत कर दिया होता और अपने नज़दीकी जोन में भर दिया होता तो रिजल्ट हो गया होता, तो ये दिन नहीं देखने होता। काफ़ी काफ़ी परेशानियाँ जो है वो झेलनी पड़ती हैं। आपके अनुसार कल्चर नहीं होगा, लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगा। कोई साउथ में फॉर्म फिलअप कर देगा तो वहाँ पर्टिकुलर जो उस राज्य का लैंग्वेज है वो नहीं समझ में आएगा, और उसके बाद आप हिंदी आप बोलोगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश आपको आएगा नहीं, तो करोगे क्या? तो काफ़ी समस्याएं आती रहती हैं, ठीक ना। फॉर्म भरते समय आपको लगता है कि भैया हमको चेन्नई बोर्ड, अरे सॉरी ये चाइना बोर्ड, पाकिस्तान बोर्ड, कहीं भी भेज दो, हम फॉर्म फिलअप कर, मतलब मेरा रिजल्ट होना चाहिए। लेकिन रिजल्ट होने के बाद वही जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो फॉर्म भरते समय ये भी आप मतलब जोन सेलेक्ट करते समय ये भी अपने दिमाग में आप रखना। दूसरी चीज़ ये है कि देखो, तैयारी एक ही बार होता है। लड़के क्या करते हैं कि फॉर्म फिलअप कर देते हैं दूर, फिर वो सेम लेवल के ही एग्ज़ाम की तैयारी करने लगते हैं अपने घर आने के लिए। ऐसा होता है, मैं बहुत देखता हूँ अपने आसपास लोगों को। तो इसलिए आपको ऐसा तैयारी करना है, अभी आप ऐसा तैयारी करो कि जो आपके नज़दीकी जोन है, आपके आसपास के जो जोन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डेंजर जोन में ही भर दो आसपास के, यानी ऐसा आप भरना कि मतलब बहुत ज़्यादा दूर ना हो। तो वहाँ आप एवरेज जो जोन है वहाँ आप सेलेक्ट करके वहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हो, जिससे कि जो है वो सारी चीज़ें आसान आपकी हो जाएंगी। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान देना होगा। फैक्ट्स आपने देख लिया, डाटा देख लिया होगा, फिर भी मैं आपको जो सजेस्ट कर दे रहा हूँ, कुछ ऐसे जोन हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, जिसको कि मैंने डेंजर और सेफ जोन में डिवाइड किया है। आप इसको देख लीजिए। ये जो डेंजर जोन है, डेंजर जोन कहने का मतलब सीधा सा ये है कि यहाँ कटअप जो है वो हमेशा ज़्यादा जाता है, और इस बार भी ज़्यादा जाने की संभावना है, क्योंकि इस बार तो सीट ही कम है। बाकी की जो सेफ जोन है वो अन्य जोन के कंपैरिजन अगर बात किया जाए तो यहाँ कटअप जो है थोड़ा कम जाता है, ठीक। बाकी ये सेफ जोन जो है मैं 1 या 2 और डेंजर जोन 1 या 2 इसलिए नहीं बताया हूँ, क्योंकि यदि सभी लोग वही फॉर्म फिलअप कर देंगे या फिर डेंजर जोन को छोड़ दोगे तो डेंजर जोन सेफ जोन बन जाएगा और सेफ जोन डेंजर जोन बन जाएगा। इसलिए यहाँ मैंने 5-5, 6-6 लिए हैं, चूज किए हैं, जिसमें आपको जो अच्छा लगेगा, जो आपके नज़दीक होगा आपके राज्य का, उसको आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो वहाँ से। देखिए, अगर डेंजर जोन का बात किया जाए तो आपका दिल्ली हो गया, यानी दिल्ली आप देख ही लिए होंगे, इस बार जो है वो आपका चंडीगढ़ है, आरआरबी चंडीगढ़, ठीक। उसके बाद अगर बात किया जाए जयपुर हो गया, हुबली हो गया, रांची हो गया, प्रयागराज हो गया, गोरखपुर हो गया, ये जो है ना बोर्ड, ये जो है वो डेंजर जोन में आते हैं, और यहाँ का कट ऑफ है वो ऑन एन एवरेज हमेशा ज़्यादा जाता है। अगर वही सेफ जोन का बात किया जाए तो अहमदाबाद हो गया, यानी वेस्टर्न रेलवे जो है अहमदाबाद, चेन्नई हो गया, गुवाहाटी हो गया, सिकंदराबाद हो गया, बिलासपुर हो गया, और आपको वेस्टर्न रेलवे मुंबई हो गया, सॉरी सेंट्रल रेलवे मुंबई होगा। ये सारे जो जोन है वो सेफ जोन है, यहाँ वैकेंसी भी ठीक ठाक है और सेफ जोन भी है, ठीक। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान जरूर देना है। आई होप आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। एक बात और मैं आपको फिर से दोहरा दूं, वो ये है कि जहाँ कम वैकेंसी है ये सोचकर आपको डरना नहीं है। यदि आपके नज़दीक होगा कि भैया ये कम वैकेंसी है तो यहाँ जो लड़के हैं फॉर्म फिलअप करेंगे तो कटअप ज़्यादा चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको नहीं सोचना है। पिछले बार का आपको मैंने एग्जाम्पल दिखाया भी है, वो आपको एग्जाम्पल था कहाँ का, बिलासपुर का एग्जाम्पल था। बिलासपुर का जो लड़के ऐसे ही किए थे पिछली बार जो था, आप देख लीजिए पिछले बार के ही लगभग बराबर इस बार भी वैकेंसी है। तो गुवाहाटी और बिलासपुर का तो वैकेंसी पिछली बार के ही जैसा है। तो ये जो है वो काफ़ी अच्छा जोन है, आप इसको ग्रीन जोन या फिर सेफ जोन कह सकते हो। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। मन लगा कर तैयारी कीजिएगा, डेडिकेशन के तैयारी साथ तैयारी कीजिएगा, थोड़ा और मेहनत ज़्यादा कर दीजिएगा, तो जहाँ चाहोगे आप जिस जोन में फॉर्म फिलअप करना चाहोगे फॉर्म फिलअप कर सकते हो, और वहाँ से आप रिजल्ट भी ले सकते हो और आपका जॉब भी लगेगा, ये गारंटी है। बस डेडिकेशन और अच्छी तरह से तैयारी होना चाहिए। बाकी आगे की तैयारी करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, वहाँ मैं फ्री में अपने जो जीके के शॉर्ट नोट्स हैं और साइंस के जो फुल नोट्स हैं विथ न्यूमेरिकल सब मैं आपको वहाँ प्रोवाइड कराऊंगा। जल्द ही वो जो है वो टारगेट जो है वो शुरू होने वाला है। तो आप जो है ये टेलीग्राम चैनल सक्सेस टेक, जिसका मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो, ठीक। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।